आज हम इस वीडियो में 12th NCERT फिजिक्स के टॉप 70 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है। इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन, क्योंकि ये उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 वर्ष है, 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन संभारिक युग्म है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। संभारिक में उनके परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 117 किलोग्राम मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय घनत्व की कोट किलोग्राम मीटर क्यूब में होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1017। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय प्रतिक्रिया में अपूर्ण पद हैं। ये समीकरण दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। इस अभिक्रिया को सॉल्व करने पर डॉट डॉट की जगह पर न्यूट्रॉन्स आएंगे। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ अर्धायु 2 घंटा का 32 ग्राम 10 घंटे में कितना क्षय होगा। इसको न्यूमेरिकल द्वारा सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 31 ग्राम। अगला क्वेश्चन, अल्फा किरणों की उच्च भेदन शक्ति का कारण है। इसके ऑप्शन हैं कम तरंग दैर्घ्य, अधिक तरंग दैर्घ्य, आवेश का ना होना, अधिक आवेश का होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। इसके ऑप्शन हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों में आवेश नहीं होता है, उदासीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों का होता है। ऑप्शन हैं शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान, एकांक धन आवेश और शून्य द्रव्यमान, एकांक ऋण आवेश और शून्य द्रव्यमान, शून्य आवेश और परिमित द्रव्यमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य आवेश एवं शून्य द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा होता है। इसके ऑप्शन से अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों का। अगला क्वेश्चन है, जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा किरण कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटती है तथा इसकी परमाणु संख्या भी घटती है। एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर 2 परमाणु क्रमांक घटता है। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें विक्षेपित होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में बीटा किरणें ऋणात्मक होते हैं, अल्फा किरणें धनात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम है। इसके ऑप्शन से एक्स किरणों का, कैथोड किरणों का, अल्फा किरणों का और गामा किरणों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणों का। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले। इसके ऑप्शन है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये ऋणात्मक होते हैं और प्लस की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 वर्ष है, 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7/8। अगला क्वेश्चन है, रेडियो न्यूक्लियोटाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं अर्धायु, कुल आयु, औसत आयु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औसत आयु। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी 0.6931 अपान लैम्डा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु 100 वर्ष है तो उसकी अर्धायु होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 69.3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, फॉसिल की उम्र की गणना की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं गामा किरणों के अवशोषण द्वारा, कार्बन डेटिंग द्वारा, क्रोमोसोम की संख्या की गिनती करके, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डेटिंग द्वारा, कार्बन 14 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में यूरेनियम के कितने द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाते हैं। इस समीकरण को सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.25 मात्रक। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक थे। इसके ऑप्शन हैं रदरफोर्ड, क्यूरी, बेकुरल, हॉर्न, स्ट्रॉसमैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हॉर्न स्ट्रॉसमैन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा की अत्यधिक परिणाम विमुक्त करता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं संलयन, विखंडन, दहन, द्रवण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो संलयन अभिक्रिया द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय प्रतिक्रिया में समीकरण में मुक्त ऊर्जा लगभग होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12.5 MeV। अगला क्वेश्चन है, यदि M नाभिक का द्रव्यमान ह्रास होता है तो M नाभिक का द्रव्यमान तथा A परमाणु द्रव्यमान तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होंगे किसके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लैम्डा M अपान A के। अगला क्वेश्चन है, यदि परमाणु ZXA के नाभिक का द्रव्यमान M है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक फार्मूला दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1, 2, 3 क्रमशः अल्फा बीटा गामा किरणों की आयनन शक्ति हैं तो इसमें ऊर्जा की आयनन शक्ति के बारे में बात की गई है तो इसका राइट आंसर होगा क्रम वाइज ऑप्शन नंबर ए अल्फा की सबसे ज़्यादा, बीटा की उससे कम और गामा की सबसे कम आयनन शक्ति। अगला क्वेश्चन है, इनमें गामा किरणों की तरंग लंबाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.07 एंगस्ट्राम। अगला क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्राम 10⁻⁻⁹ के बराबर मीटर के बराबर होते हैं। एक अल्फा कण पर आवेश होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवेश होता है। इसका द्रव्यमान ये दिया गया है अल्फा 9.6 इंटू 10⁻⁻⁻10। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षय में परमाणु संख्या बढ़ जाती है। इसके ऑप्शन है ए डीके, बी डीके, अल्फा डीके, बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा निगेटिव डीके, गामा डीके। डीके का मतलब किरणों से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीटा निगेटिव किरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षय में परमाणु संख्या समान रह जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गामा किरणों में। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। इसके ऑप्शन है जूल, MeV, AMU, क्यूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी MeV। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है। इसके ऑप्शन है 103, 1017, 1006, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1017। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के 2 समस्थानिकों के नाभिकों में अवश्य है। ऑप्शन हैं न्यूट्रॉन की समान संख्या, प्रोटॉन की समान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समान संख्या, प्रोटॉन की असमान संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉनों की समान संख्या। अगला क्वेश्चन है,
जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तब इसका परमाणु भार क्या होता है? ऑप्शन है नहीं बदलेगा, बदलेगा, 2 से बदल जाएगा, 4 से बदल जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थायी नाभिकों के N/Z का मान होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 से 1.6 तक। अगला क्वेश्चन, 6 गुणांक की SI इकाई हैं। ऑप्शन है हर्ट्ज, मीटर, प्रति मीटर, कुछ नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है। ऑप्शन से कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरण से, लेजर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डेटिंग से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें ताकि वो भी क्लास कर सकें। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर संलयन, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर संलयन। जबकि परमाणु बम में न्यूक्लियर विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई? ऑप्शन चाडविक, आइंस्टीन, पाउली, रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व 84 × 202 का एक नाभिक पहले एक अल्फा कण फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 83। जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो वो उत्सर्जित होते होते परमाणु क्रमांक घटते घटते वो लास्ट में लेड सीसा के परमाणु क्रमांक पर रुक जाता है। अगला क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी नाभिक की अर्धायु 20 है तो 40 घंटे बाद रेडियोधर्मिता कितनी गुनी पाई जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/4, 1/4। अगला क्वेश्चन है, थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। इसमें 90 को 230 से माइनस करेंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 140। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन आवेश रहित है? इसके ऑप्शन से अल्फा कण, बीटा कण, फोटॉन कण, प्रोटॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोटॉन कण। अगला क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है औसत आयु, अर्धायु, क्षय नियतांक, आवर्तकाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धायु काल। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध बताइए। द्रव्यमान और ऊर्जा का सही संबंध आइंस्टीन के नियमानुसार है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, E = mc²। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की नहीं है? ऑप्शन से एक्स किरणें, प्रकाश किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीटा किरणें। अगला क्वेश्चन है, नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने के घटना को कहा जाता है। ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, श्रृंखला अभिक्रिया, तत्व अवतरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे स्थायी कौन है? हीलियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिन्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है। ऑप्शन है पैकिंग फ्रैक्शन, ऊर्जा ह्रास, संवेग ह्रास, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैकिंग फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से तत्व में परिवर्तन नहीं होता है? इसके ऑप्शन हैं अल्फा किरणें, बीटा पॉजिटिव किरणें, बीटा निगेटिव किरणें, गामा किरणें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें, क्योंकि गामा किरणों में आवेश नहीं होता है ना ही उनका द्रव्यमान हो, ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षय में परमाणु संख्या घट जाते हैं? इसके हैं अल्फा माइनस निगेटिव किरणें,
बीटा पॉजिटिव किरण है, बीटा निगेटिव किरण है, गामा किरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीटा निगेटिव किरण है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन से न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए, न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पोटेशियम, कोबाल्ट, स्ट्रेटियम और आयोडीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। इसका राइट आंसर है, इसके ऑप्शन से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। ऑप्शन है नाभिकीय बल द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, कूलम्ब बल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय बल द्वारा। नाभिकीय बल का मान गुरुत्वीय बल के मान से बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, एक अल्फा कण बना होता है। इसके ऑप्शन हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से, दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से, केवल एक प्रोटॉन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से एक अल्फा कण। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक है। इसके ऑप्शन हैं, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, अल्फा कणों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या N, इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा माइनस में होती है। जब द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A-Z। अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु की सही रचना है। इसके ऑप्शन से एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन हीलियम के नाभिक में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। इसके ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। अगला क्वेश्चन लेकिन हमेशा की बात कर रहा है तो प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें हैं। इसके ऑप्शन है थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर को, चैडविक को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चैडविक को। अगला क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए न्यूट्रॉन में कितनी एनर्जी होती है, ऊर्जा कितनी होती है। 7n14, नाइट्रोजन 14 की नाभिक में होते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 7 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, क्योंकि हर नाभिक के बीच में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जबकि इसमें नाभिक में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235, परमाणु क्रमांक 92। यूरेनियम परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो द्रव्यमान संख्या से अगर परमाणु क्रमांक हम माइनस करेंगे तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल आएगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में बराबर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए इसमें 92 सेम है। इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है परमाणु, धन आयन, नाभिक, प्रोटॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन, क्योंकि ये परमाणु के नाभिक में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? इसके ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, फोटॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है तो उसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं संलयन, विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रेडियो सक्रियता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विखंडन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का कारण है? ये पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं? इसके ऑप्शन हैं कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।